समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से मुलाकात की थी। लेकिन इस मुलाकात पर ऐसी कार्रवाई की जरूरत क्या थी, ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल मुस्कान मिश्रा ने अयोध्या में महंत राजू दास से मुलाकात की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया। पार्टी में इस मुलाकात को लेकर नाराजगी थी, क्योंकि महंत राजू दास ने पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ महाकुंभ के दौरान आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं इसके बाद उन पर ये कार्रवाई की गई। उधर मुस्कान का कहना है उनका पक्ष जाने बिना ही एक्शन लिया गया। उन्होंने बताया कि महंत राजू दास ने मुलायम सिंह यादव के लिए अपशब्द कहे थे, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान सामने आया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। देखिए, 14,82,000 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। हर पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए बोनस मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा और योगदान को हम सम्मान करते हैं और उन्हीं का ये सम्मान है, सीएम योगी की तरफ से कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को दीपावली से पहले 6,908 रुपए का बोनस देने की मंजूरी दी है। सरकार के फैसले से 14 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। ये बोनस 30 दिनों की परिलब्धियों के आधार पर होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपए तय की गई है। इसके मुताबिक हर एक कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ होगा। वहीं वित्त विभाग के मुताबिक सरकार पर कुल 1,022 करोड़ रुपए का भार बढ़ जाएगा। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति। सीएम योगी ने अफसरों को बकायदा इससे संबंधित निर्देश भी दिया है। डिजिटल कृषि नीति तैयार करने के निर्देश किसानों को दिए गए हैं। फसल, मौसम, बीज की मिलेगी रियल टाइम जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एग्रिज परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। 28 जिलों में ये 4,000 करोड़ की एग्रिज परियोजना चल रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने के लिए डिजिटल कृषि नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस नीति के तहत किसानों को फसल, मौसम पूर्वानुमान, बीज उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं और बाजार मूल्यों की रियल टाइम जानकारी दी जाएगी। इस इकोसिस्टम से किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और बाजार तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही यूपी एग्रीज परियोजना पर कुल 4,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के नरेला स्थित भोरगढ़ इंडस्ट्रियल इलाके में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप। आग लगते इलाके में अफरा तफरी। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गए। दिल्ली के बाजारों में इस समय लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। कई संवेदनशील जगहों पर पुलिस को तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए SRS कैमरे और 200 से ज्यादा अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए। दिवाली से पहले एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण का सामना कर रही है। पिछले कुछ दिनों से बढ़े प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसी के तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक, ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्रदूषणकारी उद्योगों पर नियंत्रण शामिल है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का AQI लेवल 200 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम की बैठक में मंगलवार को उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के कई पार्षद काली पट्टी बांधकर और प्ले कार्ड लेकर सदन में पहुंच गए। हंगामे को देखते हुए सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। उन्होंने निगम प्रशासन पर हड़ताल कर रहे MTS कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। दिल्ली की साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शाहदरा साइबर थाने की टीम ने 50 लाख के व्हाट्सएप निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने चीनी नेटवर्क से जुड़े आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से आईफोन और संदिग्ध चैट भी बरामद की गई। और एक बड़ी खबर आपको यूपी के गाजीपुर से बता दें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ददन के पैर में गोली लगी है।
आरोपी से तमंचा भी बरामद किया गया है और कारतूस की बरामदगी भी हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी के जालौन से। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां भी मुठभेड़ की सूचना है। देखिए, मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। चोरी की योजना ये दोनों ही बदमाश बना रहे थे। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया। यूपी में योगी फोर्स लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। सरकार क्राइम के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसका असर भी अब दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 2 ताजे मामले सामने आए गाजीपुर और जालौन से, जहां बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में ना तो अपराध की जगह है और ना ही अपराधियों की। पहला एनकाउंटर यूपी के गाजीपुर में हुआ, जहां पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस को मौके से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। दूसरी मुठभेड़ जालौन की है, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान के बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरे ने सरेंडर कर दिया। बदमाशों से हथियार एक बाइक बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुरादनगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तमंचा और सोने की चेन भी बरामद की गई है। आरोपी के पास से 48,000 रुपए कैश भी मिला है। तो मुरादनगर में भी मुठभेड़ की सूचना। एक बदमाश के पैर में यहां पर गोली लगी है। तमंचा भी बरामद किया गया है और एक बाकायदा सोने की चेन भी वहां से मिली और 48,000 रुपए कैश मिलने की भी सूचना है।